जय श्री कृष्णा। हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो उसका क्या फल मिलता है, उसी से संबंधित एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी है। अतः कहानी को अंत तक जरूर सुनें। एक राजा ने कुछ ब्राह्मणों को भोज के लिए बुलाया, जिसमें बहुत से साधु भी थे, संत थे, और वो बहुत सारे पूजा पुजारी थे जिन्होंने दावत पर बुलाया गया। एक राजा ने ब्राह्मण को भोज करने की दावत दिया। भोजन महल के बगीचे में पक रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजों में सांप को दबाए वहां से उड़ रहा था। सांप ने अपने आत्मरक्षा में चील को मारने के लिए अपने फन से जहर निकाला, और सांप के द्वारा निकाले हुए जहर की कुछ बूंदें बगीचे में पक रहे भोजन में जाकर गिर गया। इस बात की जानकारी किसी को नहीं हुई। खाना पककर तैयार हो गया। उस जहरीले खाने को खाकर ब्राह्मण की मौत हो गई। जितने भी लोग भोज में आए थे, ब्राह्मण लोग भोज में आए थे, उन सबकी मौत हो गई। राजा को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा ब्रह्मा हत्या के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहा था। ब्रह्मा हत्या का दोष किसे दिया जाए के प्रश्न पर यमराज सहित सभी असमंजस की स्थिति में थे। इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाना चाहिए? राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाने में जहर गिरा है, या फिर रसोइये जिनको पता ही नहीं था कि खाने में जहर किसने मिलाया? चील, उस जगह से जहरीले सांप को लेकर जो गुजर रहा था। सांप, जिसने अपनी आत्मरक्षा के लिए जहर निकाला। कई दिन तक यमराज किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि उसके खाते में किसका पाप कर्म का फल मिलना चाहिए। इसी बीच एक दिन कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने नगर में आए। उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। महिला ने पता तो बता दिया, लेकिन साथ ही साथ कहा कि जरा संभल के रहना, राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। महिला ने जैसे ही यह शब्द बोला, यमराज ने तुरंत फैसला ले लिया कि ब्राह्मण की मौत के पाप कर्म का फल इस महिला के खाते में जाना चाहिए। यमराज के इस निर्णय से दूत हैरान हो गए। सभी ने एक स्वर में बोला कि महिला तो इससे कहीं तक भी शामिल नहीं थी। यमराज ने जवाब दिया कि ब्राह्मणों के मौत पर किसी को भी आनंद नहीं मिला, बल्कि सभी को दुख ही पहुंचा। परंतु इस घटना की चर्चा करते वक्त उस महिला राजा का महल का पता पूछ रही थी, आनंद के भाव में दिख रही थी। इसलिए राजा के अनजाने पाप का फल इस महिला को मिलना चाहिए। इसलिए दोस्तों, इस लेख से हमें, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी जो जैसा कर रहा है वो तो कर ही रहा है, उसको करने दो, है ना। लेकिन अगर आप उसके कर्म को कहीं और प्रकट कर रहे हो, किसी और के साथ चर्चा कर रहे हो, सपोज करो किसी का आपका कोई दुश्मन है और उसका कुछ नुकसान हुआ है, उसका कुछ गलत हुआ है उसके साथ में, और वो ही बात आप किसी तीसरे बंदे को भाव से, खुशी के भाव से प्रकट कर रहे हो, तो उसका पाप भी आपको ही लगेगा। किसी ने कुछ गलत करा है और आप दो लोगों के साथ मिलकर उस बारे में उसकी चर्चा कर रहे हो, हंस रहे हो, मजाक बना रहे हो, तो उसने जो पाप किया है वो उसको नहीं लगेगा, वो आपको लगेगा। इसलिए हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा करने से बचनी चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि राधे राधे लिखने से आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।